बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है जीन ए लोकलाइज पार्ट ऑफ डीएनए। कि डीएनए का लोकलाइज पार्ट है जीन, मतलब कि उस पर लोकेट करता है। ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ जीन, हमें सबसे पहले डीएनए की स्ट्रक्चर को जानना होगा, क्योंकि जो जीन है वो लोकलाइज पार्ट ऑफ डीएनए है। जीन क्या है, लोकेट करता है डीएनए पर, और इसमें कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज में कम करती है। और ये एज ए एंजाइम क्या है, एक प्रोटीनियस होता है, नेचर होता है, तो एज ए वर्क करते हैं। टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ जीन वी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमें जीन के बारे में जानने के लिए, उसकी नेचर और कंपोजिशन जानने के लिए हमें सबसे पहले डीएनए की स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा, क्योंकि जीन जो होती है वो लोकेट होती है डीएनए पर, और इसमें बहुत सारी कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन, जो कि एंजाइम के तौर पर काम करती है। और एंजाइम क्या करते हैं, स्पीड अप द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की ब्रीफ स्ट्रक्चर, इसके लिए एक मॉडल दिया गया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए के बारे में, डबल हेलिक्स मॉडल in 1953. The model of DNA was suggested by Watson and Crick in 1953. This model is based on X-rays, photographs and chemical analysis of DNA. ये मॉडल किस बेसिस पर दिया गया था कि मतलब कि एक्सरेज, फोटोग्राफ्स दिए गए थे डीएनए के, और केमिकल एनालिसिस भी की गई थी डीएनए की, उस बेसिस पर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के कौन से क्या पास्टुलेट्स है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ये है, उन्होंने ये जाना कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये कि ये दो हेलिकल, मतलब कि एक सीढ़ी होती है तो उसके दो हेलिक्स होते हैं, तो ये डीएनए भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसमें रंग्स भी हैं उसके, और अपराइट्स भी हैं। ईच हेलिक्स इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। अगर हम एक हेलिक्स को देखें, एक डांडी को देखें डीएनए की, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है मेनी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हो उस पर, और ये ट्विस्टेड होती है अराउंड ईच अदर। दोनों ये जो स्ट्रैंड्स होती हैं अपने आप से ट्विस्टेड होती हैं, जो है ट्विस्ट का मतलब रैप किए हुए होती है, मतलब कि एक इस साइड से जाती है, मतलब कि ट्विस्टेड होती है। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड अपराइट, बाहर वाले से को अपराइट कहा जाता है, विच आर मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबो शुगर और फास्फेट। जबकि इनर पार्ट जो होता है उसको रंग्स कहा जाता है, और ये क्या होते हैं, पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस के बने हुए होते हैं। अपराइट वो डांडियाँ होती हैं जो कि बनी हुई होती हैं डीऑक्सीराइबो शुगर और फास्फेट की, जबकि जो रंग्स होती हैं, मतलब कि सीढ़ी के जो बीच वाले अंदर वाले से होते हैं, वो बने होते हैं पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस की। तो उसकी हम आगे स्लाइड पर पढ़ेंगे कि क्या होते हैं पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस। स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर विच आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखें, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आप स्ट्रक्चर देखें जो सीढ़ी नुमा दी गई है, तो ये जो ब्लू डॉट्स है जिस पर लिखा हुआ है 3 डॉट डैश और 5 डैश, तो ये इसकी अपराइट है। और जो अंदर वाली जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर लगे हुए हैं, ये है रंग्स इसके। तो ये कह रहा है कि हेलिक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए होते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के पेयर्स भी होते हैं, जो वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं। तो जैसे एडेनिन है तो वो हमेशा पेयर बनाएगा थाइमिन से, और जो साइटोसिन होगा वो हमेशा पेयर बनाएगा ग्वाइनिन से। मतलब कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद ग्वाइनिन। ये आपको याद ज़रूर रखना है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से बनाएगा और साइटोसिन ग्वाइनिन से। अगर थाइमिन है तो थाइमिन एडेनिन से बनाएगा, वाइस वर्सा, और ग्वाइनिन है तो वो साइटोसिन से बनाएगा। तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स दी गई हैं। एक नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस आपको याद रखने हैं, 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन डीएनए में। और उसके बाद ये है बेस पेयर क्या जाता है, नाइट्रोजन बेस के जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये इसका मेजर ग्रुव है, बड़ी साइज का, और ये माइनर ग्रुव है, शुगर फास्फेट बैकबोन, ये अपराइट में मौजूद है। अपराइट ये जो सीढ़ी की डांडियाँ हैं बाहर वाला ऐसा, इसमें शुगर और फास्फेट ग्रुप है, जबकि अंदर में नाइट्रोजन बेसिस है। जैसे आप देख रहे हैं एडेनिन थाइमिन से साथ जुड़ी हुई है, और गाइनिन
साइटोसिन से, थायमिन एडेनिन से और साइटोसिन गाइनिन से, मतलब कि बेस जुड़े हुए हैं और ये स्ट्रक्चर दी गई है सारी डबल हेलिक्स की, जो कि जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बांड के जरिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।